14 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी इंफॉर्मेशन पब्लिश की, जिसमें डोनेशन देने और लेने वालों के नाम दिए गए थे। ये डेटा जैसे ही पब्लिश हुआ, कई लोग चर्चा में आ गए, लेकिन 763 पेज की लिस्ट में एक शख्स की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही थी, जिसकी कंपनी ने 12 अप्रैल 2019 से 11 जनवरी 2024 तक पार्टियों को सबसे ज्यादा चंदा दिया। और इस शख्स का नाम है मार्टिन सेंटियागो, जिसने पिछले 5 साल में पूरे 1368 करोड़ के बॉन्ड खरीदे हैं। जबकि एक वक्त पर मार्टिन खेतों में मजदूरी करते थे। लेकिन सवाल यह है कि उनकी लाइफ में एकदम इतना बड़ा चेंज आया कैसे? कहीं मार्टिन की कोई लॉटरी तो नहीं लगी, या फिर ये कोई काले धंधे का फल है? आज की इस वीडियो में हम सबसे ज्यादा पॉलिटिकल डोनेशन देने वाले मार्टिन की कहानी जानेंगे कि कैसे उन्होंने इतना बड़ा धंधा खड़ा किया और गद्दी के बिना ही सियासत में बेताज बादशाह बन गए। जाने के पहले एक नजर इन आंकड़ों पर डालते हैं, जो आपकी आंखें खोलने के लिए काफी है। 6000 करोड़ यानी 6000 करोड़, ये किसी की संपत्ति नहीं, बल्कि ये भारतीय जनता पार्टी को पिछले बस 5 सालों में मिलने वाला चंदा है, जिसका खुलासा हाल ही में इलेक्शन कमीशन की एक लिस्ट के जरिए हुआ। न सिर्फ बीजेपी बल्कि ममता दीदी की पार्टी टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस को भी 1609 करोड़ का चंदा मिला है। वहीं इस दौड़ में कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं है, उसे 1421 करोड़ का चंदा मिला। जब से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर बैन लगाया है, तब से लगातार ऐसे खुलासे हो रहे हैं, जिन्हें छिपाने की अब तक सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब इन सब के साथ इस बात से भी पर्दा उठ चुका है कि इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टी के पास पानी की तरह पैसा बहाने के लिए आता कहां से? खैर, सुप्रीम कोर्ट ने ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए कमीशन को 15 मार्च 2024 तक का समय दिया था, जिसके तहत चुनाव आयोग ने अपनी पूरी वेबसाइट पर एक लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में चुनावी पार्टीज के साथ साथ इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली कंपनीज के भी नाम दिए गए थे, जिसमें स्टील कारोबारी लक्ष्मी मित्तल से लेकर अरबपति सुनील भारती मित्तल की एयरटेल, आईटीसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा से लेकर फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज चुनावी बॉन्ड के मेन खरीदारों में शामिल थे। लेकिन नंबर 1 खरीदार का टैग फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ सेंटियागो मार्टिन को मिला। मार्टिन की कंपनी ने 2019 से 2024 के बीच अकेले 1368 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीद डाले और रिकॉर्ड बना दिया। शुरुआती दौर में मार्टिन की कंपनी का नाम मार्टिन लॉटरी एजेंसीज लिमिटेड था, जिसे बाद में बदल दिया गया, लेकिन आज भी उन्हें लॉटरी किंग के नाम से जानते हैं। आज हम इन्हीं की कहानी जानेंगे कि कैसे एक मजदूर लॉटरी किंग बन गया। अरे जरा ठहरिए, ऐसा नहीं है कि उनके लाखों और करोड़ों की लॉटरी लगी थी इसलिए वो यहाँ तक पहुँचे। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। बात है साल 1965 की, जब साउथर्न तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में मार्टिन सेंटियागो का जन्म हुआ। फैमिली मिडिल क्लास थी, तो उन्हें इतनी खास फैसिलिटीज मिली जो आम बच्चों को मिलती है। सेंटियागो ने बचपन से ही गरीबी देखी थी, वो भी इतनी गरीबी की रोजमर्रा की जरूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही थी, इसलिए मार्टिन को महज 13 साल की उम्र में ही म्यांमार जाना पड़ा। उन्होंने कई साल तक यहाँ की यांगून शहर में मजदूरी की और इसी पैसे से वो अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। बाद में वो इंडिया वापस आए और 1988 में तमिलनाडु में मार्टिन लॉटरी एजेंसीज लिमिटेड के नाम से लॉटरी का बिजनेस शुरू कर दिया और जल्द ही उनका ये बिजनेस रफ्तार पकड़ गया। उन्होंने कोयम्बटूर में रहते हुए धीरे धीरे दक्षिण भारत के बाकी कर्नाटक और केरल की ओर एक्सपेंशन किया। बाद में सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र में भी काम करने की परमिशन ले ली। लोग मार्टिन सेंटियागो को लॉटरी मार्टिन के नाम से जानने लगे। मार्टिन ने जब लॉटरी का धंधा शुरू किया, उस वक्त तक तमिलनाडु में 2 डिजिट वाली लॉटरी का काफी क्रेज था। लोगों में जल्दी से रईस होने की होड़ मची हुई थी, इसलिए वो लोग भर भर के लॉटरी के टिकट खरीद रहे थे। केरल में तो आज भी लोग खूब लॉटरी खरीदते हैं, यहाँ तक कि सरकार के रेवेन्यू में भी इसकी एक बड़ी हिस्सेदारी है। बीते एक दशक में लॉटरी से केरल का रेवेन्यू करीब 20 गुना तक बढ़ गया है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अकॉर्डिंग साल 2011 में लॉटरी के धंधे की वजह से केरल का रेवेन्यू 557 करोड़ रुपए था, जो साल 2015 में बढ़कर 5696 करोड़ रुपए हुआ। वहीं साल 2020 में यहाँ का रेवेन्यू 9974 करोड़ रुपए हो गया। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ के लोगों में लॉटरी का कितना क्रेज होगा, जिसे मार्टिन ने बखूबी बरकरार भी रखा। और सिर्फ लोगों के दिलों में ही नहीं, मार्टिन ने केरल में सियासत में भी अपनी पकड़ मजबूत बना रखी है, जिसके लिए उन्होंने CPIM यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मैनिफेस्टो देशाभिमानी को 2 करोड़ का डोनेशन दिया, और वो भी ऐसे वक्त में जब CPIM की केरल यूनिट में अंदरूनी कलह मची थी। पार्टी में 2 गुट बने थे, एक गुट करंट चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन का और दूसरा VS अच्युतानंदन का था। पार्टी और देशाभिमानी पर पिनाराई का कंट्रोल था, इसलिए मार्टिन के 2 करोड़ रुपए को लेकर अच्युतानंदन ने पिनाराई को जमकर कोसा। आखिरकार पिनाराई को मार्टिन को डोनेशन के 2 करोड़ रुपए लौटाने पड़े और इसी के चलते देशाभिमानी के जनरल मैनेजर और मालाबार इलाके के बड़े नेता EP जयराजन को भी पद से हटा दिया गया।
मार्टिन के लिए 2 करोड़ रुपए बड़ी रकम नहीं थी। इससे ज्यादा पैसा तो वो नेताओं को पार्टी देने में खर्च कर देता था। लेकिन इसके बाद से केरल में लेफ्ट की पॉलिटिक्स के पतन का दौर शुरू हुआ और इस पतन की सियासी चर्चाओं में एक नाम हमेशा के लिए शामिल हो गया, लॉटरी मार्टिन। मार्टिन ने सियासत में घुसने के लिए दक्षिण की कई पार्टीज के साथ साठगांठ की। उनके डीएमके यानी द्रविड़ा मुनेट्रा काजागम के साथ भी मार्टिन के रिलेशन रहे, जिसके चलते साल 2011 में मार्टिन ने इलाई गनन नाम की एक तमिल फिल्म बनाई, वो भी पूरे 20 करोड़ रुपए की लागत से। इसकी स्क्रिप्ट सोवियत यूनियन के दौर की रशियन राइटर मैक्सिकम गोर्की के नॉवल द मदर पर बेस्ड थी, जिसे तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री एम करुणानिधि ने लिखा था। लेकिन जैसी तमिलनाडु में सरकार बदली, मार्टिन की किस्मत ने भी यू टर्न ले लिया। AIADMK यानी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा मुनेट्रा काजागम पार्टी ने सत्ता में आते ही डीएमके के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को जमीन घोटाले के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और इन्हीं में से एक मार्टिन भी थे। सीएम जयललिता के प्रशासन ने उन पर गुंडा एक्ट लगाया, जिसके चलते उन्हें 8 महीने जेल में रहना पड़ा। इसके बाद मार्टिन को मद्रास हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। इस इंसिडेंट के बाद मार्टिन और डीएमके के रिश्ते के बीच खटास पैदा हो गई और मार्टिन ने पार्टी से किनारा कर लिया। एक्चुअली मार्टिन जिस दौरान जेल में थे, उन पर कई लॉटरी केसों को लेकर सीबीआई की जांच चल रही थी। मई 2012 में उनकी पत्नी लीमा रोज ने मार्टिन को झूठे मामले में फंसाने के आरोप में 2 लॉटरी एजेंटों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई थी। इनमें से एक शख्स डीएमके चीफ करुणानिधि के परिवार का बेहद करीबी था। इसके अलावा लीमा ने इंडिया जननायका काची IG के नाम की पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली। इसके बाद जब 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री मोदी पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर कोयम्बटूर में एक रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचे, तो लीमा ने उनके साथ मंच शेयर किया, जिससे डीएमके और मार्टिन के रिश्ते और भी बिगड़ गए। बता दें कि मार्टिन के दामाद अर्जुन तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन के दामाद सबरीसन के काफी करीबी हुआ करते थे। इलेक्शंस के दौरान अर्जुन डीएमके के लिए हर तरह के रिसोर्स अफोर्ड करते थे। हाल ही में अर्जुन डीएमके अलाइज VCK के जनरल सेक्रेटरी बने हैं। कहा जा रहा है कि अर्जुन इस बार डीएमके के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन टिकट न मिलने पर उन्होंने पार्टी से दूरी बना ली। इसी खींचातानी की वजह से मार्टिन पर कई बार कानूनी शिकंजा कसा जा चुका है। साल 2008 में मार्टिन पर सिक्किम सरकार के साथ 4500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगा था। इसके बाद साल 2011 में लॉटरी के अवैध कारोबार के मामले में तमिलनाडु और कर्नाटक पुलिस ने मार्टिन की जांच की और फिर साल 2013 में केरल पुलिस ने भी इलीगल लॉटरी के मामले में मार्टिन के ठिकानों पर छापेमारी की। इसके बाद साल 2015 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स चोरी के मामले में कई राज्यों में मार्टिन के ठिकानों पर छापेमारी की, जबकि बिजनेस वर्ल्ड और इकोनॉमिक टाइम्स जैसे कई अखबारों ने मार्टिन को देश में सबसे ज्यादा इंडिविजुअल टैक्स पे करने वालों की लिस्ट में टॉप पर रखा है। कंपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंग मार्टिन को कई बार देश में सबसे ज्यादा टैक्स पेयर्स का खिताब मिल चुका है। खैर, इसके बाद साल 2016 में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मार्टिन के कई ठिकानों पर छापेमारी की। साल 2018 में सीबीआई ने भी कई राज्यों में मार्टिन के ऑफिस पर तलाशी ली। इन सब के बीच साल 2022 में ED ने मार्टिन की कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी 409 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली और ये सिलसिला अभी तक रुका नहीं है। आखिरी बार मई 2023 में ED ने मार्टिन पर कार्रवाई की थी, तब सिक्किम सरकार को 900 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने के आरोप में ED ने मार्टिन के 457 करोड़ रुपए जब्त कर लिए थे। बावजूद इसके आम लोगों की आशाओं और सपनों पर टिके इस साम्राज्य ने उन्हें फेमस पर्सन बना दिया। आज वो कई कंपनियों के मालिक हैं। मार्टिन की वेबसाइट मार्टिन फाउंडेशन के अकॉर्डिंग वो मार्टिन ग्रुप ऑफ कंपनीज के फाउंडर और चेयरमैन हैं। इनमें से एक फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। 30 दिसंबर 1991 को बनी ये कंपनी अब सिक्किम, नागालैंड और पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश में लॉटरी का बिजनेस करती है। अक्टूबर 2020 से लेकर जनवरी 2024 तक इस कंपनी ने 1368 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं। उनकी कंपनी फ्यूचर गेमिंग सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्ल्ड लॉटरी एसोसिएशन की मेंबर है। वेबसाइट के अकॉर्डिंग ये कंपनी अब ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो, स्पोर्ट्स बेटिंग जैसे बिजनेस में भी कदम रख रही है। कंपनी के अकॉर्डिंग मार्टिन ने लॉटरी बिजनेस में 13 साल की उम्र में कदम रख दिया था और देखते ही देखते पूरे देश में लॉटरी के खरीदने और सेल करने वालों का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया। यही रीजन है कि जब साउथ इंडिया में बिजनेस की बात आती है तो उस दौरान कुछ ही नाम ऐसे हैं जो कंट्रोवर्सीज और डिस्कशन में बने रहते हैं और इनमें से एक नाम मार्टिन का भी है। उन्होंने कोयम्बटूर में लॉटरी एजेंसीज लिमिटेड की स्थापना की, जिसने उनके नाम और बिजनेस को घर घर तक पहुँचाया। 2 डिजिट वाली लॉटरी का क्रेज इस कदर है कि कुछ समय में इस क्षेत्र में धूम मचा दी और मार्टिन लॉटरी मार्टिन और लॉटरी किंग के नाम से फेमस हो गए।
हालांकि अब मार्टिन का कारोबार लॉटरी से आगे बढ़ चुका है। कोयम्बटूर के पास मार्टिन होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल है, SS म्यूजिक, ए टेलीविजन संगीत चैनल, M&C प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, मार्टिन नंदावनम अपार्टमेंट और लीमा रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड जैसे नाम से अलग अलग बिजनेस चला रही है। मार्टिन की कंपनी 13 राज्यों में फैली है। इनमें अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम और पश्चिम बंगाल है, जहाँ 1000 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं। इन राज्यों में लॉटरी को वैलिड माना जाता है। कुल मिलाकर मार्टिन के पास ना बिजनेस की कमी है, ना पैसे की, और रिस्पेक्ट की भी कोई कमी नहीं है। बहरहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और ऐसी वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिएगा। शुक्रिया।